नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रश्न बार बार उठता है, बहुत बार उठता है कि जब युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे कौरवों के साथ में, शकुनी के साथ में, उस समय कृष्ण कहाँ थे? कृष्ण क्यों नहीं आए उस सभा में और क्यों नहीं युधिष्ठिर को ऐसी बुद्धि दी कि वे जुए में जीत जाते? इसके उत्तर में महाभारत ग्रंथ में गीता प्रेस से जो प्रकाशित है उसके द्वितीय खंड में वन पर्व में दिया हुआ है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में वनवास के लिए चले गए तो वहां कृष्ण उनसे मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि कृष्ण, तुम उस समय कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुमने जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया था और उसमें मेरी सबसे पहले पूजा की थी, उसमें शिशुपाल ने इस पर ऐतराज जताया था कि मेरी पूजा क्यों हो रही है। उसने बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था और मैंने उसका वध तुम्हारी सभा में कर दिया था। उसके वध को जान करके उसका एक जो मित्र है साल्व, उसने बहुत क्रोध किया और जब मैं यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में उस समय था तुम्हारे राजसूय यज्ञ में, उस समय उसने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी थी। उसने द्वारिका को तहस नहस कर दिया था। उसने द्वारिका के वन बाग उजाड़ दिए थे। बहुत से यादव वीरों का वध कर दिया था उसने और बच्चों तक को मार डाला था। जब मैं यहाँ से द्वारिका गया तब मुझे इस बात का समाचार मिला और मैंने साल को मार डालने का, उसका वध करने का निश्चय कर लिया। मैं उसे ढूंढता हुआ उससे युद्ध करने गया और वह समुद्र के बीच में एक द्वीप में मुझको मिला और वहां मेरा उससे युद्ध हुआ। इस बीच तुम्हारा और दुर्योधन का जुआ खेलने का जो ये योजना बनी, ये उसी दौरान बनी जब मैं साल से युद्ध कर रहा था। साल उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था क्योंकि वो बहुत वीर था। उसके पास सौभ नामक एक विमान था जो उसे देवताओं के द्वारा वरदान में प्राप्त हुआ था। तो वहां पर युद्ध में संलग्न होने के कारण माफ कीजिएगा, युद्ध में संलग्न होने के कारण मुझको इस बात का समाचार नहीं मिल पाया कि यहाँ पर तुम्हारा जुआ खेलने का योजना बन गई है और मैं उस समय वहां पर आ नहीं पाया और तुम लोग की मदद नहीं कर पाया। ये आप जरा इसमें महाभारत में भी देखिए साथियों। ये देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भरत श्रेष्ठ, आपके राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के प्रश्न को लेकर जो क्रोध के वशीभूत हो इस कार्य को सहन नहीं कर सका था और इसलिए जिस दुरात्मा महातेजस्वी महाबाहु एवं यशस्वी दमघोष नंदन वीर राजा शिशुपाल को मैंने मार डाला था, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर साल वो प्रचंड रोष से भर गया। भारत, मैं तो यहाँ हस्तिनापुर में था और वह हम लोगों से सोनी द्वारिकापुरी में जा पहुंचा। और फिर देखिए यहाँ लिखते हैं कि उस खोटी बुद्धि वाले साल्व ने वृषण वंश के बहुतेरे बालकों का वध करके सब बाग बगीचे उजाड़ दिए। इस तरीके से आगे फिर देखिए क्या लिखते हैं कि फिर मैं मन ही मन कुछ निश्चय करके मैंने साल्व के वध का विचार किया और वह सब सोचकर मैं सौभ नगर का नाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। मैंने सब और उसकी खोज की तो वह मुझे समुद्र के एक द्वीप में दिखाई दिया। तो ये बता रहे हैं कि मैं साल को तो देखा आपने साथियों कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया कि मैंने साल के वध का निश्चय किया क्योंकि उसने द्वारिका को उजाड़ दिया था, द्वारिका के बच्चों का वध कर दिया था, बाग बगीचे उजाड़ दिए थे। इसलिए मैं तुम्हारे इस द्यूत क्रीड़ा जो तुम लोगों ने की उसमें उस समय नहीं आ सका और तुम्हारा ये हाल हो गया। तो ये इस वजह से श्री कृष्ण नहीं आ पाए युधिष्ठिर की मदद के लिए। अंततः जब उन्हें पता चला तो द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए वो आए ही। ये वर्णन हम सब लोग जानते हैं। तो लेकिन एक बात और भी ध्यान देनी चाहिए कि युधिष्ठिर के जुआ खेलने का समाचार सुन करके कृष्ण
प्रसन्न तो नहीं हुए होंगे। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जुआ खेलने के बारे में कृष्ण के क्या विचार हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो मित्र थे, पांडवों के हितैषी थे, शुभचिंतक थे, इसलिए उन्होंने जो पांडवों के साथ ये अन्याय से पांडवों को हराया गया द्यूत क्रीड़ा में, इसका प्रतिशोध महाभारत के युद्ध में किस तरीके से लिया, यह सब हम लोग जानते हैं। तो साथियों, इस वजह से श्री कृष्ण युधिष्ठिर की मदद के लिए दूत क्रीड़ा में नहीं आ पाए, क्योंकि वो अपने ही राज्य द्वारिका की रक्षा में निमग्न हो गए और द्वारिका की रक्षा उनको करनी पड़ी। और जब उन्हें वहां से फुर्सत मिल गई, तब वो आए और उन्होंने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी और ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराएं। कल मैं किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये बात फिर मैं कहना नहीं भूलूंगा कि भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथ बहुत महान हैं, इसमें बहुत ही मनोविज्ञान छुपा हुआ है। इन पर हमें गर्व जरूर करना चाहिए। एक बार फिर जय हिंद, वंदे मातरम।